कहा करके छोड़ो मत, ये ज्ञान देने गए थे वो वहां। तालीम के बजाय वहां सियासी बातें हो रही हैं, सियासी रैली की जगह बना दी गई है, मदरसे को सियासी अखाड़ा बना दिया गया है। पूरे बिहार के मदरसा के शिक्षकों को डरा के धमका के कि तुम्हारा ये बंद हो जाएगा, तुम्हारे मदरसे पे जांच हो जाएगा, तुम्हारी सैलरी बंद हो जाएगी। वैसे भी जिनको सैलरी नहीं मिल रही है 1664 वाले लोग 1646 वाले को उसको कहा गया कि तुम्हारा अगर तुम नहीं जाओगे तो फाइनली नहीं मिलेगा। और ये फर्जी 100 साल मदरसा बोर्ड का ये जश्न मनाया जा रहा था। फर्जी, मैं फर्जी क्यों बोल रहा हूँ कि 100 साल मदरसा बोर्ड के कायम को हुए 2022 में हो चुका था। 3 साल बाद मैंने जब 102 साल का हो गया है तो 100 साल मना रहे हैं। ये कितना बड़ा बिहार के लोगों से ये एक खिलवाड़ किया जा रहा है, इस बात को समझिए। बहुत बड़ा खिलवाड़ है ये कि आखिर 2 साल पहले 2022 में 3 साल पहले जिसका 100 साल पूरा गया हो, 3 साल बाद उसको 100 साल सबसाला प्रोग्राम कह के उसको करने के बाद उसको उसके नाम पर सब लोगों को बिहार भर से बुलाया जाता है और यहाँ उसको जदयू भाजपा के सम्मेलन में उसको परिवर्तन कर दिया जाता है। और यही नहीं, जो पूरे बिहार के मदरसा के शिक्षकों को डरा के धमका के कि तुम्हारा ये बंद हो जाएगा, तुम्हारे मदरसे पे जांच हो जाएगा, तुम्हारी सैलरी बंद हो जाएगी। वैसे भी जिनको सैलरी नहीं मिल रही है 1664 वाले लोग 1646 वाले को उसको कहा गया कि तुम्हारा अगर तुम नहीं जाओगे तो फाइनली नहीं मिलेगा और चलोगे तो तुम्हें दे दिया जाएगा। 1664 मदरसे का जो मामला है उसके लिए भी लोगों को बहला फुसला करके कि आपकी मांगे जो है वो पूरी हो जाएंगी। सबको झूठ भी बोला गया कि जिन लोगों की सारी मांगे हैं वो पूरी कर दी जाएगी और जो लोग वैसे नहीं माने तो जिनकी कोई गलती नहीं है या जिनका सब कुछ ठीक ठाक है उनको धमकाया गया। तो 100 साल के नाम पर मदरसा बोर्ड के नाम पर भाजपा जदयू का सम्मेलन किया गया, जो आपने देखा होगा। आज पूरे में हंगामा हो गया, लोगों ने जबरदस्त विरोध किया क्योंकि जिनको झूठ बोल के लाया गया किशनगंज, अररिया, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी, बक्सर, आरा, चारों तरफ से, नवादा, सब तरफ से बुला करके धमकाया गया, धमका करके फुसला के बहला के झूठ बोल के बुलाया गया। उन लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने जबरदस्त विरोध कर दिया। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अचेत अवस्था में जो मुख्यमंत्री हैं वो मदरसा बोर्ड के फर्जी 100 साल प्रोग्राम में तो आए, लेकिन एक लाइन भी मदरसा बोर्ड के उत्थान के मामले में या शिक्षकों की जो मांग है या बच्चों की जो मांग है उसके लिए एक लाइन भी उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने ज्ञान दिया कि निकाह करके छोड़ो मत, ये ज्ञान देने गए थे वो वहां। तो सवाल यह है कि चूंकि वो ऐसा ज्ञान दे रहे थे, वो एक लाइन भी नहीं बोले क्योंकि आरएसएस नाराज हो जाएगा। अभी तो माननीय नीतीश कुमार जी भाजपा और आरएसएस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ब्रांड एम्बेसडर होने के कारण वो कैसे बोलेंगे तो उनको जो कानून बनाया जा रहा है मुख्यमंत्री को ही ना धमकाने के लिए, चंद्रबाबू नायडू को ही ना धमकाने के लिए। तो सारी चीजें आप लोग समझ रहे हैं। तो सवाल ये है कि अब मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनको ये जवाब देना चाहिए कि आप फर्जी 100 साल जो प्रोग्राम बना रहे हैं, मनाया आपने, इससे पहले आपने क्यों नहीं वार्षिक इम्प्लीमेंट जो सदियों से मिल रहा था उसे तो 1/4/2013 से बंद कर दिया गया। इसके लिए उन्होंने क्या बात की मुख्यमंत्री से, क्यों नहीं सरकार से बात की कि क्यों बंद कर दिया गया? 2013 तक मिल रहा था, आदरणीय लालू जी और राबड़ी जी के जमाने में ये शुरू हुआ और 2013 तक मिल रहा था, उसको क्यों नहीं किया? उसके अलावा आप आ जाइए, मदरसा की शिक्षकों को मेडिकल का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है उनको भाई? इसका सवाल कौन करेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जवाब देना चाहिए कि मदरसे के शिक्षकों को जो अन्य शिक्षकों के बराबर हैं तो उनको मेडिकल का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? अब आप देखिए कि 2460 कोटि के मदरसों में से तकरीबन 1646 मदरसों के साथ जो अन्याय हो रहा है, बार बार जांच के नाम पर परेशान किया जा रहा है, उनको बर्बाद किया जा रहा है। उनके साथ जिला में जो शिक्षा विभाग है वो उनसे मोटी रकम वसूल रहा है। वो गरीब बेचारे मजबूर मजलूम सूद ब्याज पर लेके पैसा देते हैं कि भाई मेरी नौकरी बच जाए, और झूठ का पुलिंदा बना करके उनको परेशान किया जाता है, उनको हरास किया जाता है। 125 मदरसों के शिक्षकों को वेतन 2 वर्ष से बंद है, अभी तक 2 वर्ष से उनका वेतन नहीं मिल रहा है। उसके लिए मदरसा बोर्ड के चेयरमैन को जवाब देना चाहिए कि आपने सरकार से क्या बात की, क्यों नहीं पहले उसको जारी करवाया।
1128 कोटि के पुराने शिक्षकों का ईपीएफ का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए मदरसा बोर्ड ने क्या किया, ये तो उनको बताना होगा कि आखिर क्यों नहीं 1138 कोटि के शिक्षक हाफिज के पद पर जो बहाल हैं उनको चपरासी से भी कम तनख्वाह दी जा रही है। आखिर ये क्यों हो रहा है? किसके कहने पर इस तरह का जुल्म हो रहा है कि आखिर आप उनको चपरासी से भी कम तनख्वाह दे रहे हो? उसके बाद 2020 से ही मदरसों की बहाली बंद है। 2019 से बल्कि मदरसे में कोई बहाली नहीं हुई है, जिसकी वजह से हजारों शिक्षकों का पद खाली है और मदरसे के बच्चों की तालीम नहीं हो रही है। उसमें साइंस का, उसमें मैथ का, ये सारे टीचर खासतौर से नहीं हैं। आखिर मदरसे के बच्चे साइंस और मैथ और तमाम बायोलॉजी सब कहाँ पढ़ने जाएंगे? उनके लिए भी बहुत सारे पद, हजारों पद खाली हैं। उनको क्यों नहीं बहाल किया जा रहा है? खाली उनको बहलाया जा रहा है कि कल होगा, परसों होगा, अब हो जाएगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन हो नहीं रहा है। मदरसा खोलने और चलाने का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 के तहत मदरसा प्रबंधन समिति को है, जिसे छीनने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा एक बिल ला करके, कानून ला करके एक थोपा गया कि हमको जो संवैधानिक अधिकार है उस अधिकार को छीनने की पूरी कोशिश की गई। बात तो बहुत सारी है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूं जो मुख्य बिंदु है। आज भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ करके माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से मदरसा का, वक्फ बोर्ड का, ईदगाह का, सब लोगों का एक पूरी आबरू को खत्म कर रहे हैं, आप पूरी आबरू को बिल्कुल लूटा जा रहा है, ये बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं है। यह देखिए, ये जो मदरसे हैं, मस्जिदें, ईदगाहें हैं, कब्रिस्तानें हैं, ये हमारे बुजुर्गों का पवित्र अमानत है। उनको ये खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों की दीनी और तालीमी पहचान का मतलब संस्थान है ये। आप समझ रहे हैं कि उनकी दीनी और दुनियावी तालीम का ये एक संस्थान है, उसको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। और इसको 100 साल के नाम पर इसको बिगाड़ा जा रहा है, इसके तमाम मकसद को बिगाड़ा जा रहा है, इसके मकासद को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। मदरसा बोर्ड की जो फर्जी 100 साला समारोह है, वो अब जो दीनी बात होनी चाहिए, दीनी तालीम के बजाय वहाँ सियासी बातें हो रही हैं, सियासी रैली की जगह बना दी गई है, मदरसे को सियासी अखाड़ा बना दिया गया है इस सरकार के द्वारा, सिर्फ चंद मुट्ठी भर वोटों के लिए। अब आप बताइए, अब जदयू का ये सम्मेलन हो गया, फर्जी 100 साला प्रोग्राम को जदयू की आम सभा में तब्दील कर दिया गया। आरएसएस और बीजेपी का ये एजेंडा है जिसको मुख्यमंत्री जी पूरी शिद्दत से और उनकी पार्टी के लोग पूरी शिद्दत से लागू करते हैं और कर रहे हैं, और बड़ा बार बार बोलते भी हैं। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो, मैं पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से माननीय नीतीश कुमार जी से, माननीय चेयरमैन साहब, जो जितने मुस्लिम रहनुमा या अपने आप को फर्जी रहनुमा जो हैं, वो अपने आप को रहनुमा कहते हैं, तथा कथित रहनुमा कह लीजिए, उनसे मैं सवाल करना चाहता हूं। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड 3 तलाक कानून के जरिए हमला किया गया, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड पर 3 तलाक कानून के जरिए हमला किया गया। वक्फ संशोधन कानून ला के मस्जिदों, कब्रिस्तानों, मदरसों और खानकाहों की जमीन